नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, कहा जा रहा है कि ईरान ने तोड़ दिया है ट्रंप का गुरूर और अब ट्रंप को बुलानी पड़ गई है नेवी। ये क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है, इसको समझते हैं। देखिए, जिस तरह से प्लान तैयार किए गए थे अमेरिका की तरफ से कि ईरान पे जो है वो एयर स्ट्राइक की जाएगी और प्लेन्स F-35 जेट्स और F-16 के जरिए हमले किए जाएंगे, ये प्लान पिछले 24 से 48 घंटे में बुरी तरह से फेल होता दिखाई दे रहा है। और ईरान की मिसाइल्स के सामने जो पहला प्लान अमेरिका ने तैयार किया था, ये पूरा फेल हो चुका है। अब इसका नतीजा ये है कि अब अमेरिका को अपना एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के पास से हटा के मिडिल ईस्ट ईरान के पास बुलाना पड़ गया है। देखिए, अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी से ईरान के करीब भेज दिया है। यह फैसला करीब 24 घंटे पहले हुआ है और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये अब साउथ चाइना सी से होता हुआ मिडिल ईस्ट की तरफ आने लगा है। इसके साथ ही देखिए, 2-3 बड़ी खबरें हैं। पहले जब भी वॉर से संबंधित खबरें होती है तो जो डेवलपमेंट्स होते हैं उस पर बारीक नजर रखनी होती है। तो एक तो ये खबर सामने आ गई है, आपने शायद देखी भी होगी कि जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी वो समुद्री जहाज जिसके ऊपर फाइटर जेट्स होते हैं अमेरिका के, और अब्राहम लिंकन पे तो 90 F-35 और F-16 जेट्स हैं। तो अब देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना के पास था, साउथ चाइना सी में था, वहां से होके ये ईरान के करीब आना शुरू हो गया है। इसको पहुंचने में अभी 7 दिन लगेंगे कम से कम, इस बात को भी आप नजर रखिए। और ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि एक अंदाजा लगता है इससे कि कब हमला हो सकता है। पहली बात तो यह हुई कि अब्राहम लिंकन जो है ईरान के करीब आ रहा है। दूसरा, पिछले 48 घंटे में USS थियोडोर रूजवेल्ट और USS जॉर्ज H.W. बुश, ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर और हैं, इनका भी मूवमेंट देखा गया है। यानी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर। आपको ऐसे समाचारों में खबरें मिलेंगी कि एक एयरक्राफ्ट का मूवमेंट हुआ है, लेकिन नहीं, 3 अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अब्राहम लिंकन तो मिडिल ईस्ट आ रहा है, तो साफ बात हो गई, ये सब तरफ खबरों में आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा थियोडोर रूजवेल्ट जो है USS ये और USS जॉर्ज W. बुश जो ये सैन डियागो और नॉर्फॉक 2 जगह पर थे, ये दोनों से अपनी जगह से इन्होंने मूवमेंट किया है। अब क्या ये भी ईरान के करीब आ रहे हैं, ये शायद अगले 24 घंटे में क्लियर होगा। अब ये अमेरिका को आखिर ट्रंप को यह फैसला क्यों करना पड़ा, क्यों अपने एयरक्राफ्ट कैरियर बुलाने पड़ गए। देखिए, कल ही मैंने ये वीडियो बनाया था और कल ही मैंने आपको इस वीडियो में बताया था और ये कहा था कि जब तक अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके नहीं आएगा तब तक वो हमला करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। आप हमेशा अमेरिका का इतिहास उठा के देखिए, वॉर जितने बड़े हुए हैं, हमेशा अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर आते हैं, उसके बाद ही हमला होता है, उसके पहले कभी हमला नहीं होता। अब देखिए, ये हुआ कैसे, ये कैसे आखिर ईरान ने अमेरिकी हमले का जो पहला प्लान था, जो एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि ये जो पहला प्लान अमेरिकन एयरफोर्स ने तैयार किया था वो ये था कि जो अरब कंट्रीज़ हैं, इनके जो एयर बेसेस हैं, अल उदैद एयर बेस, अल असद एयर बेस और UAE का जो हवाई अड्डा है, यहाँ से अमेरिकी जेट्स बहरीन से, जॉर्डन से, यहाँ से उड़ान भरेंगे और ईरान के एयर स्पेस में एंटर होंगे और वहाँ पे धमाके करके वापस लौट आएंगे। ये एयर स्ट्राइक का पहला प्लान था और इसमें यह कहा गया था कि ये कोई एक अनलिमिटेड वॉर नहीं होगा, ये एक बड़ा हमला करके ईरान को चेतावनी दी जाएगी और शायद वहाँ सत्ता परिवर्तन की कोशिश की जाएगी। ये एक सांकेतिक अटैक होगा, इस तरह की पहला प्लान था जो बताया जाता है। ईरान की मिसाइल्स ने पूरी तरह से इस प्लान को फेल कर दिया। ईरान ने इतना एग्रेसिव स्टैंड लिया इस पूरे मामले को लेकर, जैसे ही खबरें आई कि अल उदैद एयरबेस पर मूवमेंट हो रहा है, जहाजों का अमेरिकन F-35 जेट्स उतर रहे हैं, उसके फौरन बाद ईरान की तरफ से खबरें आने शुरू हो गई। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, ईरान ने जो है बॉर्डर पर अपनी मिसाइल्स तैनात कर दी, फाइटर जेट्स तेहरान से टेक ऑफ करने लगे। यानी ये माहौल था पिछले 48 घंटे में कि इजराइल तक कांप गया और ये खबरें आने लगी कि भाई इजराइल ने जो है वो इस तरह के संकेत दिए कि अभी हम हमला नहीं करने जा रहे। और ये भी खबरें आई कि जितने अरब देश हैं उन सब ने मना किया अमेरिका को कि हमले मत करिए। इजराइल ने भी कहा कि शायद अभी सही टाइम नहीं है हमला करने का। अब देखिए, ये पूरी प्लानिंग गड़बड़ाई कैसे अमेरिका की, ये आपको समझना होगा। इस समय देखिए 6 ऐसे वॉरशिप्स हैं अमेरिका के, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स हैं, USS मैकफॉल है, USS मिचर है और USS रूजवेल्ट। ये अभी मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, यानी ये वो जहाज नहीं है जिस पे प्लेन उतर सकते हैं। ये डिस्ट्रॉयर्स हैं जो कि मिसाइल से अटैक करते हैं, इसमें सब में टॉम हॉक मिसाइल्स हैं। इसके अलावा कॉम्बैट शिप्स हैं, जैसे USS टस्ला है, USS सांता बारबरा है और USS कैनबरा है।
ऐसे 6 वॉरशिप्स हैं जो मिडिल ईस्ट में थे। अमेरिका की प्लानिंग ये थी कि जो प्लेन्स हैं उनसे अटैक होता और ये जो 6 जहाज है, जंगी जहाज, इससे टॉमहॉक मिसाइल से ईरान पर हमले किए जाते। लेकिन ईरान की तैयारी अमेरिका पर पड़ गई भारी। देखिए, हुआ ये कि जो 12 दिन की जंग हुई थी, उस 12 दिन की जंग खत्म होते ही अगले दिन से ईरान जो है वो जंग की तैयारी में जुट चुका था। ना सिर्फ मिसाइल के मामलों में, एयर डिफेंस के मामले में, एयरक्राफ्ट्स के मामले में, नेवी, जहाज, इन सब को लेकर ईरान ने जबरदस्त एग्रेसिव स्टैंड लिया। बताया ये भी जाता है कि जैसे जब से खबरें आनी शुरू हुई कि ये जो वॉरशिप्स हैं, 6 के 6 वॉरशिप्स जो हैं, वो उनसे मिसाइल्स दागी जा सकती हैं, टॉमहॉक मिसाइल्स फायर की जा सकती हैं ईरान के ऊपर। उसके बाद फारस की खाड़ी में ईरान ने अपने सब जंगी जहाज उतार दिए हैं। जितनी सबमरीन्स हैं, संख्या भले कम हो सकती है अमेरिका से, लेकिन सब की सब सबमरीन उतार दी हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि समंदर में, फारस की खाड़ी में बड़े पैमाने पर मिसाइल्स भी बिछा दी गई हैं, जो माइंस बिछा दी गई हैं समंदर के पानी के नीचे, ताकि अगर कोई दूसरा देश का जहाज अंदर आने की कोशिश करता है तो वो तबाह हो सकता है। ईरान ने एक बार पहले ये किया भी है और बड़ी सफलता के साथ एक्यूरेट अटैक था वो। इसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है जब वाटर के अंदर जो माइंस लगी होती है। फारस की खाड़ी में ऑलरेडी बताया जाता है कि ईरान ने बड़ा एग्रेसिव स्टैंड ले रखा है। तो अब देखिए, कहानी कुल मिला के ये है कि जो पहला प्लान था अमेरिका का, वो इसलिए फेल हो गया क्योंकि जितने अरब देश थे, 8 जो बड़े बेसेस हैं अमेरिका के, ज़्यादा हैं लेकिन 8 बड़े बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में। अमेरिका को ये डर सताने लगा, जो अमेरिका के एक्सपर्ट्स थे, वॉर एक्सपर्ट्स, वही ये कहने लगे कि अगर आप लिमिटेड स्ट्राइक करेंगे ईरान पर, उसके बाद ईरान की तरफ से जब मिसाइल्स फायर होंगी फिर क्या होगा। क्या वो 8 के 8 अमेरिकी बेसिस पर अगर ईरान ने मिसाइल फायर कर दी तो क्या उसको रोकने के लिए डिफेंस जो सिस्टम्स हैं वो तैयार है इन 8 देशों में? क्या इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम है जो इस हमले को रोक सके? इजराइल का डिफेंस सिस्टम को लेकर तो पहले से ये कहा जा रहा है कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि अमेरिकी मिसाइल्स को रोक सके, क्योंकि 12 दिन की जंग के बाद काफ़ी सारी मिसाइल्स जो है ऑलरेडी इंगेज हो गई और नया लॉट अभी पहुंचा नहीं है, पहुंच रहा है, यानी पूरी तरह से इजराइल ही तैयार नहीं है। तो इजराइल, नेतन्याहू की वहाँ अलग चिंता। उसके बाद जितने अरब देश हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी हो, बहरीन हो, कतर हो, सबने ये समझाया अमेरिका को, ये इस तरह की बात करी कि भाई देखिए, अगर आप हमला सीधा करेंगे तो इससे बड़ा नुकसान होगा, बातचीत से हल करिए। नतीजा ये हुआ कि अकेले ईरान के एग्रेसिव स्टैंड की वजह से अमेरिका को पहले हमले का प्लान कैंसल करना पड़ गया, जो कि एक अचानक से जो अमेरिकी स्ट्राइक होती है, जैसे वेनेजुएला में हुई या पिछली बार 12 दिन की जंग के दौरान तीनों न्यूक्लियर सेंटर्स पर अटैक हुए थे, वो एकदम से हमला करने वाला जो प्लान था वो अमेरिका को वापस लेना पड़ा। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो कह दिया कि मदद पहुंच रही है, ईरान के प्रदर्शनकारियों को ये मैसेज दे दिया कि हेल्प इज़ ऑन इट्स वे, कि मदद जो है आप तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन वो मदद अभी तक पहुंची ही नहीं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया कि भाई आप कह रहे थे कि मदद पहुंचने वाली है, क्या इसका क्या मतलब था और क्या मदद पहुंच रही है? तो वो बयान दिए 48 घंटे से तो ज़्यादा हो गए। सब ये कह रहे थे, मानने लगे थे सब कि भाई उन्होंने कहा है कि हेल्प इज़ ऑन इट्स वे, तो हो सकता है मिसाइल्स जल्दी फायर हो जाएं या B-2 बॉम्बर हमला कर दे। लेकिन अभी ट्रंप के पास फिलहाल कोई उसका जवाब नहीं है, उन्होंने उसका साफ साफ जवाब नहीं दिया अपनी ही बात का। तो अब फिलहाल स्थिति ये है कि जो पहला प्लान था उस पर अमेरिका बैकफुट पर आ गया है। जो फाइटर जेट्स के सहारे अटैक करने का प्लान था वो ईरान की मिसाइल्स के सामने फीका पड़ गया। ईरान ने 500 से ज़्यादा खैबर मिसाइल्स तैनात कर रखी हैं। कई सोर्सेज से ये खबरें हैं। एक बड़ा खुलासा अगले वीडियो में हम करेंगे ईरान को लेके, ईरान की तैयारी कैसी है। खैर, पहला प्लान ये फेल हुआ, उसके बाद ये बताया जाता है, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि बिना एयरक्राफ्ट कैरियर के ईरान पर हमला करने का मतलब है बड़ा नुकसान होगा अरब देशों को, जहां से जिन बेसेस का इस्तेमाल होगा। कई सारे देश तो बेस देने के लिए भी मना कर रहे हैं कि भाई ईरान के खिलाफ आप हमारे बेस से हमला ना करें। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि अगर हमला करते भी हैं आप तो उसमें हमारे फाइटर जेट्स इस्तेमाल नहीं होंगे। सऊदी ने भी कह दिया, इस तरह की खबरें हैं कि आप हमारे फाइटर जेट का इस्तेमाल मत करिए, जो करना है अपना F-35 से करिए। लेकिन भाई अगर F-35 जेट्स अमेरिका के सऊदी का बेस इस्तेमाल करते हैं, यूएई का बेस इस्तेमाल करते हैं या बहरीन या जॉर्डन का बेस इस्तेमाल होता है और रिटेलिएट करता है जब ईरान, तो फिर वो तो गिरेंगे उसी देश पर मिसाइल। सऊदी पर ही गिरेगी, यूएई पे गिरेगी, बहरीन पे गिरेगी, जॉर्डन पर गिरेगी, कुवैत पे गिरेगी, इराक पे गिरेगी। उसके बाद ये तो देख, मिसाइल तो ये नहीं देखेगी कि यहाँ पे कौन सा जेट अमेरिका का है और कौन सा जेट सऊदी का है। भाई बेस तो सऊदी में ही है, यूएई में है, बहरीन में है। यही वजह है कि अमेरिका को अपना
एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भेजने का फैसला करना पड़ा। और उसके साथ ही थियोडोर रूजवेल्ट जो है और यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू.एच. बुश जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इन दोनों का भी मूवमेंट है। हालांकि क्या ये मूवमेंट मिडिल ईस्ट के लिए है, ये बात अभी साफ नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि अब जो जंग की तैयारी हो रही है, जो एक शॉर्ट टर्म प्लान था हमले का, जो अक्सर ट्रंप इस तरह से करते हैं। देखिए पिछली बार भी ये हुआ कि ट्रंप ने अटैक किया, उसके फ़ौरन बाद कह दिया कि अब हम आगे कोई हमला नहीं करेंगे। वेनेजुएला पर हमला हुआ, उसके तुरंत बाद मार्को रूबियो का बयान आया कि नहीं, आगे और हमले की तैयारी नहीं है। तो ये अचानक जो हमला करने के बाद ईरान अमेरिका वन साइडेड ऐलान कर देता है कि अब हम हमला नहीं करेंगे। शायद इसी तरह का कुछ प्लान था ईरान के एयर स्पेस के अंदर जाके हमले करने का, जो ईरान की मिसाइल्स ने और डिफेंस सिस्टम ने फेल कर दिया। ईरान का पलटवार बहुत घातक होता, इस तरह से बताया जा रहा था कि ये सबके लिए बड़ा घातक पड़ जाता जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं। लिहाजा अमेरिका को पहला प्लान कैंसिल करना पड़ा। ये है पिछले 48 घंटे की कहानी, वरना ये स्ट्राइक अब तक शायद हो चुकी होती। अब देखिए अमेरिका ने जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन मूव किया है, इसको आप समझने की कोशिश करें कि ये किस ओर इशारा कर रहा है, और ये आपको बताएगा कि आगे ईरान के साथ जंग का क्या हालात बन सकते हैं। पहली बात तो ये समझिए कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसका मूवमेंट तभी किया जाता है जब अमेरिका एक लंबी जंग की तैयारी में होता है। देखिए अब्राहम लिंकन को मूव करना, किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी से मूव करके मिडिल ईस्ट लाना एक बड़ा खर्चे का प्रोग्राम है। इसके ऊपर 90 F-16 F-35 जेट्स हैं, इसके साथ ही जो इसमें F-18 जेट्स हैं, भारी भरकम जहाज है, इसमें कई सारे सैनिक हैं, और ये एक चलता फिरता जो है वो आप कह लें कि एक किला कहा जा सकता है अमेरिका का, और एक मैदान है पूरा जंग का। इसके अलावा देखिए इसमें बड़ी बात यह है कि ये पहुंचने में 7-8 दिन लगेंगे वहाँ पे प्रॉपर डिप्लॉय होने में। और ऐसा भी नहीं होता कि वो पहुंचा और हमला हो जाए, उसमें अपना उसका टाइम फ्रेम होता है। उसके साथ वॉरशिप्स होंगे, सबमरीन उसको बैकअप करेंगी, ये सब तमाम चीज़ें हैं। यानी एक अंदेशा ये है कि 6-7 दिन के लिए फ़िलहाल ये लगता है कि हमला टल चुका है, और ये ईरान की एक पहली बड़ी जीत कह सकते हैं इस टेंशन के बीच में। दूसरी बात, अगर दोनों और एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की तरफ मूव होते हैं तो ये इशारा है इस बात का कि अमेरिका एक लंबी जंग को तैयार है, क्योंकि शॉर्ट अटैक का प्लान फेल हो चुका है। अब अगर ईरान को इंगेज करना है तो आपको एक अपनी तैयारी इतनी बड़ी करनी पड़ेगी कि अगर रशिया इंटरफेयर करता है, चाइना की तरफ से कुछ इंटरफेयर होता है, तो आप कैसे जवाब देंगे। क्या अमेरिका इसके लिए तैयार है? अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे रशिया और चाइना इसको काउंटर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारियाँ हैं उसके मुताबिक ईरान की जितनी नेवी है, फोर्स जो है, वो पूरी की पूरी फारस की खाड़ी में, ओमान की खाड़ी में, समंदर में तैनात है किसी भी जवाब देने के लिए। यहाँ तक कि अभी ये खबरें आई थी कि ईरान ने पहली बार शिप से मिसाइल्स फायर करके जो है सबमरीन से मिसाइल्स फायर की, शिप से मिसाइल फायर की। एक बड़ा टेस्ट था जो कुछ समय पहले की बात थी, और जिसके बाद जो है नेतन्याहू को ये कहना पड़ गया था कि कहीं हम पे हमले की तैयारी तो नहीं हो रही है। डर स्वाभाविक है भाई, इतनी जब मिसाइल गिरी तो उसके बाद ये स्वाभाविक सी बात है इजराइल के लिए चिंता करना कि कहीं फिर से हमला ना कर दें। तो हो भी सकता है ऐसा। अब इस सूरत हाल में अमेरिका का पहला हमले का प्लान फेल है। अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर निकले हैं अमेरिका के पास से, एक चीन के पास से आ रहा है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचते हैं, इस बीच में क्या हालात बनते हैं, अमेरिका का प्लान क्या होता है, वो देखिए पल पल हर दिन एक नया बयान आता है, हर पल जो है बयान बदल जाते हैं। इस सूरत में अगले 48 से 72 घंटे में ये बात तय होगी कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, कब करेगा, और क्या जंग लंबी होगी, और कौन कौन मदद करेगा। लेकिन फिलहाल जो ये एक प्रकार का एक वो बनाया गया था परसेप्शन कि अमेरिका की जेट्स आएंगे, B-2 बॉम्बर्स आएंगे और तबाही मचा के ईरान में से निकल जाएंगे, वो प्लान पूरी तरह से, पहला प्लान अमेरिका का फेल होता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ईरान जो है इस फर्स्ट फेज़ के अटैक में भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।